तो आज फाइनली हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, एंड दैट इज द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये पहला ही चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का, ठीक है। तो मैं आपको एक पहले ओवरव्यू देता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा प्लांट फिजियोलॉजी में, पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। हमने आपको अभी जो भी पढ़ाया प्लांट फिजियोलॉजी में, चाहे फोटोसिंथेसिस पढ़ाया या फिर चाहे मैंने आपको सेल रेस्पिरेशन पढ़ाया, ऐसा नहीं है कि ये आपने सारे प्लांट्स के लिए पढ़ लिया तो मतलब कि आपने किसी पर्टिकुलर प्लांट्स के लिए पढ़ लिया तो सारे प्लांट पे एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, आपने जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म पढ़ा है मोर और लेस सारे प्लांट्स में इसी तरीके से हो रहा है। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है, मोर और लेस सारे प्लांट में एक ही जैसा चलता है। बस हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी का थोड़ा अलग होता है, ये वाला ही है, ठीक है। बाकी सारे प्लांट में लगभग एक ही जैसा चलता है, ठीक है। सेल रेस्पिरेशन जो आपने पढ़ा, सेल रेस्पिरेशन तो पूरे दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गन में चलता है, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा। तो आपको अभी तक जो भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो केवल प्लांट्स में लिमिटेड है और किसी पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स पर ये मैकेनिज्म लिमिटेड है ना, ऐसा नहीं है। तो ये सबसे पहली बात आप क्लियर रखें। इसके साथ अब जो ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस चैप्टर में आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स के लिए पढ़ रहे हैं, मगर हाँ ये चीज जरूर है कि आप ट्रस्टियल प्लांट के लिए पढ़ रहे हैं, ये बात पक्की है। आप ट्रस्टियल प्लांट के लिए पढ़ रहे हैं, आप एक्वेटिक प्लांट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है, तो मोटा मोटी तौर पे आप इस चैप्टर में 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, 4 टॉपिक। वन इज मैकेनिज्म ऑफ मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, कि हम सॉइल से कैसे वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म जो पूरा एक मैकेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, ये जो ट्रस्टेड प्लांट ही करेगा ना। एक्वेटिक प्लांट का तो ऑलमोस्ट हर सेल्स वाटर की डायरेक्ट कांटेक्ट में ले लो मजे से ऑस्मोसिस करके, कोई दिक्कत नहीं है। पानी में डिजोल्व मिनरल भी है, उनके अंदर ये मैकेनिज्म काहे के लिए चलेगा जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि दीज मैकेनिज्म्स ओनली फाउंड इन ट्रस्टेड प्लांट, नॉट इन एक्वेटिक प्लांट। नेक्स्ट है कि जो फूड सिंथेसिस होता है कहाँ होता है, अगर आप देखेंगे कि ट्रस्टेड प्लांट में फोटोसिंथेटिक प्लांट पार्ट में फूड का सिंथेसिस होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता है। नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट पार्ट नहीं बनाते हैं, मगर नीड तो सभी को ऑर्गेनिक कंपाउंड की, आपने पढ़ा है सेल रेस्पिरेशन। तो नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट पार्ट को कौन प्रोवाइड कराएगा? फोटोसिंथेटिक प्लांट पार्ट। इसके लिए क्या होना पड़ेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होना पड़ेगा? ट्रांसलोकेशन। वो पानी में घुल के जाता है, पानी में मिक्स होके जाता है, उसको बोलते हैं सैप। तो आप पढ़ने वाले ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप। तो ये ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप जो आप पढ़ने वाले ये ट्रस्टेड प्लांट में ही होगा। काई जी, एक्वेटिक प्लांट में क्यों नहीं होगा? एक्वेटिक प्लांट में मैं आपको बात और बता देता हूँ कि वहां पे मोस्टली प्लांट पार्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं खुद अपना। आपने को मैंने पढ़ाई भी था, याद करो, एनाटॉमी में क्लोरेन कायमा, याद है? नॉट कोलेन, क्लोरेन कायमा, याद है? जो फोटोसिंथेटिक पेरेन कायमा होता है उसको बोलते हैं क्लोरीन कायमा, ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट में मिलता है। इवन रूट तक फोटोसिंथेसिस कर लेता है एक्वेटिक प्लांट में। तो काई, उसको काई की जरूरत है खुद से दूसरे के से ट्रांसलोकेट कराने की। और दूसरा, ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं स्मॉल हाइट के होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। ट्रांसलोकेशन होता है लॉन्ग लॉन्ग प्लांट में, जो ज्यादातर ट्रस्टेड प्लांट ही होते हैं। तो इस वजह से जो मैकेनिज्म आप पढ़ने वाले हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ सिर्फ ये आप ट्रस्टेड प्लांट में पढ़ने वाले हैं। देन आप पढ़ने वाले हैं ट्रांसपायरेशन एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एक्चुअल में स्टोमेटा 2 पर्पज से खुलता है। एक तो ट्रांसपायरेशन के लिए जो आप पढ़ेंगे यहाँ, और ये ट्रांसपायरेशन क्यों करना है? कूलिंग इफेक्ट। और ये कूलिंग इफेक्ट एक्वेटिक प्लांट को नहीं चाहिए, ट्रस्टेड प्लांट को चाहिए। क्या होता है, कैसे होता है, सब आगे आपको मैं समझा दूंगा। और एक पर्पस के लिए खुलता है स्टोमेटा, क्या? गैसेस एक्सचेंज। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए इसलिए खुलता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है। अब वहां पे तो चक्कर ही नहीं है स्टोमेटा फिस्टोमेटा का एक्वेटिक प्लांट्स में खुलने और क्लोज होने का। वहां तो सिंपल डेफिनेशन से डायरेक्टली ले लो, डिजॉल्व्ड CO2 पानी में है, सिंपल डेफिनेशन सेल मेम्ब्रेन डायरेक्टली क्रॉस कर जाए। तो वहां पे बिल्कुल अलग टाइप से ट्रस्टल में, सॉरी एक्वेटिक में, तो आप बातों को मिक्स नहीं करेंगे। देन रूट प्रेशर एंड गटेशन, वहां ऐसा कोई चीज नहीं होता रूट प्रेशर जैसा कोई चीज। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा रूट प्रेशर क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वगैरह लगता है यहाँ पे। तो फाइनली आप इस चैप्टर में मोटा मोटी तौर पे यही 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप,
और अच्छा ट्रांसलोकेशन ऑफ ये भी पढ़ने वाले, एक मिनट रुक जाओ, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड देयर ट्रांसलोकेशन, उसका ट्रांसलोकेशन भी तो पढ़ना है, एंड देयर ट्रांसलोकेशन, ठीक है। एंड देन पढ़ने वाले हैं आप ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप ऑर्गेनिक कंपाउंड का, देन पढ़ने वाले ट्रांसपायरेशन एंड ओपनिंग ऑफ क्लोज ऑफ स्टोमेटा एंड देन रूट प्रेशर एंड कटेशन। लेकिन मैं इस मैकेनिज्म पर आऊंगा बाद में, अभी अगले 4-5 लेक्चर तक मैं आपको बेसिक्स पढ़ाऊंगा। और ऐसा नहीं कि वो बेसिक्स है उससे सवाल नहीं आएगा, नीच में क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट आता है वो। जब तक आप, वो बेसिक्स क्या है, कुछ फिजिकल फिनोमिना है, आपने भी सुना होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसे ही गटेशन, सॉरी गटेशन तो एक अलग ही फिनोमेना आ जाएगा, लास्ट में बताऊंगा, इम्बाइबिशन, प्लाज्मोलाइसिस, ये है कुछ चीजें। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन मैकेनिज्म में उनका रोल है। हाँ वो अलग बात है कि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है नीट में, मगर हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ रहे कि वो नीट में इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो इन मैकेनिज्म को समझने के लिए मैकेनिज्म का टूल्स है, कि वो जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आने वाली। तो क्या क्या बोला मैंने इसमें, डिफ्यूजन पढ़ना है आपको। डिफ्यूजन में ही कई प्रकार का डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो तीनों पढ़ना है। फिर एक स्पेशल टाइप का सिंपल डिफ्यूजन है जिसका नाम है ऑस्मोसिस, वो पढ़ना है। देन ये चारों फिनोमेना जो मैंने अभी आपको बताया, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस, ये चारों फिजिकल फिनोमेना, इसमें कुछ प्रेशर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डिफ्यूजन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर इसी से रिलेटेड आ जाएगा ट्रिगर प्रेशर, वॉल प्रेशर, इन सब के बारे में जानेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये सब, इनके बारे में जानेंगे। फिर आपको हम बताने लगेंगे प्लाज्मोलाइसिस, इम्बाइबिशन, तो ये सारी फिनोमेना में पढ़नी है। तो इसी में से आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने डिफ्यूजन। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है, क्या ये एनिमल की तरह ट्रांसपोर्ट है जैसे एनिमल में चलता है, या प्लांट का ट्रांसपोर्ट अलग तरीके का है? आप सोचो, या अगर कुछ सिमिलैरिटी है तो क्या सिमिलैरिटी है, दिमाग लगाओ। ठीक है, नहीं पढ़ाया मैंने आपको ट्रांसपोर्ट इन मतलब कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल्स अभी नहीं पढ़ाया मैंने आपको, सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको पहले से भी पता होगा। तो सुनो, कुछ सिमिलरिटी है कुछ डिफरेंसेस है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है बात। क्या सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स में सर्कुलेटिंग फ्लूइड बहता है, ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड बहता है, जिसका पर्पस होता है सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट करना, ट्रांसपोर्ट कराना। ब्लड के थ्रू जनरली न्यूट्रिएंट और गैसेस का ट्रांसलोकेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। टॉक्सिक सब्सटेंस का भी होता है एक जगह से दूसरी जगह रिमूवल के लिए। यही ना पर्पस है, ब्लड फ्लो हो रहा है, लिम्फ फ्लो हो रहा है हमारे यहाँ ब्लड वेसल्स में, लिम्फ वेसल्स में। तो ये चीज प्लांट में भी है। कोई बताना चाहेगा प्लांट में लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स के बदले क्या है? जाइलम और फ्लोएम। सब बस जाइलम फ्लोएम, इसलिए एनाटॉमी में पढ़ाया था मैंने। प्लांट के पास ऐसे ही जाइलम फ्लोएम, आप नस काटते हो प्लांट का, जाइलम फ्लोएम काट लो, बात बराबर है। उसका भी ट्रांसलोकेशन रुक जाएगा, आपका भी रुकता है, आप भी मरते हो वो भी मरेगा। आप आपको भी मार के देख चुके हैं, उसको भी मार के दिखा देंगे आपको प्लांट। तो ऐसा नहीं है कि सिमिलरिटी नहीं, सिमिलरिटी है। जैसे देखो वहां पर बड़े यहाँ पे जाइलम फ्लोएम है, वहां पे भी सर्कुलेट होता है, उसको आप कहते हो ब्लड या लिम्फ। यहाँ जो सर्कुलेट होता है उसको बोलते हो सैप, एसएपी सैप। इसके बारे में आगे भी चर्चा करें। तो ये तो बात सिमिलरिटी। कोई बताएगा डिफरेंसेस क्या? दिमाग लगाओ। वैसे इसमें ब्लड फ्लो होता है और जाइलम नहीं फ्लोएम नहीं, ये में वाटर ठीक है में। ठीक है ठीक है, ये तो ठीक है, एक बड़ा डिफरेंस मुझे बताओ। एनीवन? हम्म, क्या करें सर, दिल तो करता है बोल दे, लेकिन आंसर निकल नहीं रहा है क्या? अरे बोलो भाई। अब बताओ कि मैंने आपको हिंट भी दे दिया फिर भी आपको नहीं पता है, बताओ। मैंने आपको बातों बातों में हिंट दे दिया फिर भी आपको नहीं पता है। अभी मैंने जो बोला उसमें आंसर छुपा था, अभी जो मैंने आपको हिंट दिया। नहीं समझ आया क्या बोला मैंने? सर हाँ हार्ट बोले। नहीं होता है जो जो ब्लड को पंप कर सके, बहुत ऐसे बढ़िया, हाँ समझ गई जाइलम है। फ्लोएम में
हाँ समझ गई। तो मैंने हिंट दिया, सर दिल करता है बोलने का लेकिन बोल नहीं पा रहे। तो एनिमल्स में हार्ट होता है, मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल्स में जो होता है, ह्यूमन से अगर हम कंपेयर करें तो एनिमल्स में हार्ट होता है पंपिंग ऑफ द फ्लूइड्स के लिए, जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। और वहां पे पंपिंग स्टेशन होता है और उसी से प्रेशर ग्रेडियंट, देखो कोई भी चीज फ्लो तब करता है जब ग्रेडियंट हो प्रेशर का। तो जो ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, प्रेशर ग्रेडियंट से फ्लो कर रहा है, उस प्रेशर ग्रेडियंट के लिए जिम्मेवार हार्ट है, जो पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी है, पंपिंग स्टेशन ऑफ द ब्लड। मगर प्लांट में ऐसा कुछ नहीं। प्लांट में ना तो पंप लगा है ना तो ऐसा कुछ और लगा है जो कि क्रिएट करे प्रेशर ग्रेडियंट। देन क्वेश्चन इज दैट हाउ प्रेशर ग्रेडियंट इज क्रिएटेड इन द प्लांट। मैंने अभी आपको क्या बोला, बिना प्रेशर ग्रेडियंट के सब्सटेंस मूव नहीं कर सकता है, ट्रांसलोकेट नहीं हो सकता, उसका प्रेशर ग्रेडियंट होना जरूरी है, प्रेशर का डिफरेंस होना जरूरी है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। तो अगर यहाँ अगर हार्ट नहीं है, यहाँ कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है, तो फिर ये प्रेशर ग्रेडियंट अक्यूमुलेट कैसे हो रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट कैसे बन रहा है कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी। नहीं है ना हार्ट, तो आपको भी पता होगा हार्ट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, यहीं से तो कहानी शुरू होता है अपना। जब वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, वहीं पर प्रेशर ग्रेडियंट एक्यूमुलेट हो जाता है, आपको पढ़ाएंगे। और वो ऐसा ग्रेडियंट क्रिएट करता है कि सब्सटेंस खुद ही मूव कर जाता है। और इसका दो तरीके हैं, एक तो वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन और एक ट्रांसपायरेशन। ये दो फिनोमेना मिलके प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट कर देता है प्लांट में, और फिर सब्सटेंस मूव कर जाता है। मैंने कहा ना, सब्सटेंस के मूव करने के लिए प्रेशर का ग्रेडियंट होना जरूरी है, हो जाता है, लेकिन यहाँ कोई ऑर्गन नहीं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस एंड बेसिक सिमिलैरिटी इन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, स्पेसिफिकली इन ह्यूमन। अरे समझ आ रहा है कुछ, क्या डिफरेंसेस चल रहा है प्लांट एनिमल में? नाउ एनिमल्स में ट्रांसलोकेशन क्या होता होगा? हार्ट से निकलता है, जो सेंटर ऑर्गन है, लगभग सेंटर पे तो है बॉडी में, थोड़ा ऊपर जाना है, थोड़ा नीचे जाना है, और क्या हाथ पांव तक जाना है, और क्या, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। ओके, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है भाई साहब, प्लांट में ऐसा नहीं है। जो वाटर और मिनरल रूट ने एब्जॉर्ब किया, एक लंबे ट्री, मान लो कि बांस का ट्री है, बम्बू ट्री, नीम का, बरगद का, बड़े बड़े ट्री, तो सोचो एक बार। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से हार्ट के पास निकला, सर तक जाना है, पैर तक जाना है, इतना डिस्टेंस नहीं है। इतनी बड़ी तो एक स्टेम होती है प्लांट में, जितने बड़े आपका साइज, आपकी बॉडी साइज है। और सोचो कि उस ऐसे प्लांट में रूट से लेके लीफ तक को पहुंचाना है वाटर, क्योंकि वाटर तो डायरेक्टली नहीं ले सकता ना लीफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट में क्या कर रहा हूँ? इन द सेम वे आप ये सोचो कि जो लीफ ने फूड बनाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, वो खुद तो यूटिलाइज करेगा, लेकिन जो नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट पार्ट है, चलो सबसे नीचे आ जाओ, रूट, वो तो नहीं बनाएगा ना फूड, जैसे प्लांट में नहीं बनाता, अभी बताया ना मैंने आपको। तो आप सोचो कि उतना लंबा पेड़ में लीफ से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रूट तक आना है, means the distance for transportation is much higher than as the distance for transportation in animals, specifically in human. Are you getting my point? This is the basic difference between transportation in animals and transportation in plants. कितना huge distance है ना। क्वेश्चन इज दैट केवल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट में, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मैं आपको बताता हूं, दुनिया के हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा। और सुन लो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अब ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस प्लांट दुनिया के हर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, हमारे अंदर भी होता है। और इसलिए तो कह रहा हूं कि अभी जो मैं चीज यहाँ पे पढ़ाऊंगा, वो कुछ चीजें हमारे एनिमल्स में भी कॉमन है, प्लांट में भी कॉमन है। तो शॉर्ट डिस्टेंस प्लांट दुनिया के हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, इवन यूनिसेलुलर में भी कुछ हद तक होता है। और लॉन्ग डिस्टेंस प्लांट स्पेसिफिकली आपको प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, सॉरी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिकली आपको प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस में डिस्टेंस का चक्कर है ट्रांसपोर्ट।
बट वेयर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अकरिंग एंड वेयर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अकरिंग। लॉन्ग डिस्टेंस तो आपको समझ आ गया कि सर कोई भी चीजें लीफ से पहुंचाना है रूट के पास, कोई भी चीजें रूट से पहुंचानी है लीफ के पास, दिस इज अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि इसका एक अलग ही तरीका, इसका एक अलग ही मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस, और ये हम पढ़ेंगे। मास फ्लो हाइपोथेसिस एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको मंच साहब ने दिया था। तो इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल को मूव करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, उसकी मात्रा क्या है जहां बनी है या जहां जाना है उसकी मात्रा क्या, इस पे डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड इस बात पे करता है कि जो वाटर का फ्लो हो रहा है, वाटर की फ्लो के साथ उसको बहा के भेज देना है, चाहे जहां भेजना है, जहां से जहां भेजना है। एंड दिस इज कॉल्ड एज मास फ्लो हाइपोथेसिस। फ्लो के साथ बहा देना है उसको। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में यही होता है। बट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में मैटर ये करता है कि जिस भी सब्सटेंस को आप मूव करा रहे हैं, जहां से मूव करा रहे हैं और जहां को मूव करा रहे हैं, उसकी कंसेंट्रेशन यहाँ और वहां कितनी है, ये मैटर करता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में। मींस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता कहाँ है? तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट तो एक सेल के अंदर भी होता है। अरे आप नहीं पढ़ा था क्या गोल्जीवा साइकिल्स है? याद करो, वो सेल डिवीजन के दौरान भी बताया था, सेल प्लेट फॉर्मेशन के दौरान, सेल वॉल के फॉर्मेशन के दौरान नई सेल ऑर्गेनेली बनानी है, गोल्जी उधर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बैग में पैक कर करके मटेरियल भेजेगा, है नहीं पढ़ा? तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट तो एक सेल के अंदर भी होता है और नाइबरिंग सेल के बीच में भी होता है। रूट का ही अगर दो सेल है आपस में अगर ट्रांसपोर्ट कर रही है कोई मटेरियल का, वो लॉन्ग डिस्टेंस थोड़ी होगा यार। तो ना क्वेश्चन इज दैट क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक डिस्टेंस डिफाइंड है, कितना के बाद लॉन्ग बोलेंगे, इतना के बाद शॉर्ट बोलेंगे? ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई डिस्टेंस डिफाइन नहीं है। मैकेनिज्म का तरीका अलग अलग स्पेसिफिक कर रहे हैं शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस। अगर प्रेशर ग्रेडियंट अगर सब्सटेंस के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दावे के साथ कहना कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो कितनी भी दूरी तक हो। अगर सब्सटेंस के ग्रेडियंट के बेसिस पर हो रहा हो तो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, किसी दूसरे तरीके से हो रहा है, वो कौन है? मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो कह देना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या कह रहा हूं? पल्ले पड़ रही है? चैप्टर में क्या चलने वाला है? मींस चैप्टर में आप दो चीजें पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अभी तक मैंने बस चैप्टर का भूमिका बांधा है, बस भूमिका बांधा है। ना मैं आपको क्लियर कर दूं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, मैंने आपको जैसा पहले ही बोला कि एक चीजों को वहां से वहां तक फ्लो में लेके जाना है। तो मुझे आप बताओ कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए ठीक है, मान लिया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए सब्सटेंस का, उससे वो जरूरी नहीं है, वाटर के फ्लो के साथ जाएगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए क्या नेसेसरी है? दिमाग लगा के बताओ। ग्रेडियंट तो जरूरी नहीं है ना किस चीज का, सब्सटेंस का ग्रेडियंट जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है, नेसेसिटी क्या है उसकी? आप पढ़ चुके हैं, दिमाग लगाओ, दूसरे चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। जाइलम फ्लो। बहुत बढ़िया सृष्टि, जाइलम एंड फ्लो। प्रेशर ग्रेडियंट्स नहीं, अरे यार फिर गोबर कर रहे हो भैया, प्रेशर ग्रेडियंट तो कॉमन है दोनों में। अरे यार मतलब क्या ही कर रहे हो? प्रेशर ग्रेडियंट तो शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों में चाहिए। और सुन, हाँ शॉर्ट डिस्टेंस में उसके साथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी चाहिए सब्सटेंस का। मैं कह रहा हूं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या नेसेसरी है? जाइलम एंड फ्लो। भैया मैंने आपको पहले क्या कहा, मास फ्लो हाइपोथेसिस से जाएगा, पानी में घुल के जाएगा, या तो पानी में सस्पेंड होके जाएगा, या तो डिजोल्व होके जाएगा, और उसके लिए जाइलम और फ्लोएम तो चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला है। हाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी हो रही है, मुझे प्रॉब्लम, मुझे पता है। हाँ अब ठीक होगा। तो जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम फ्लोएम होनी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम फ्लोएम की जरूरत नहीं है। अरे भैया एक सेल से दूसरे सेल में भेजने के लिए जाइलम लगाते हैं क्या? मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा यार, सिर्फ सीधा सीधी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है सही और प्रेशर ग्रेडियंट है सही, हो जाएगा, इसमें क्या। नो, जरूरी नहीं है कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में प्रेशर ग्रेडियंट हो ही।
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी केवल है तो हो जाएगा, मामला जम जाएगा। लेकिन हाँ, जब जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है तो प्रेशर ग्रेडियंट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता ही होता है। आप पढ़ेंगे अभी सारा प्रेशर वगैरह तो आपको समझ आ जाएगा क्या चल रहा है इधर, सीन क्या चल रहा है, कहानी क्या है इधर। नाउ शॉर्ट, देखो लॉन्ग डिस्टेंस का तो एक ही तरीका है भाई, मास फ्लो, जिसको हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। ना शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी दो तरीके का है, सुनना ध्यान से, गौर से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी दो तरीके का, ये तो बात पक्की हो गई ना, विद इन द सेल या फिर बिटवीन द नाइबरिंग सेल ट्रांसपोर्ट है तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है। नाउ मान लिया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इधर देखो मुझे, मान लो कि यहाँ पे कोई भी चीजें ज्यादा है और यहाँ पे कोई भी चीजें कम है, ठीक है। मैं जब ऐसे करूंगा तो कम और ये करूँ तो ज्यादा। तो मुझे बताओ कि कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ जाए तो इसका मतलब यहाँ मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी ज्यादा है और यहाँ कम की तरफ जाना चाहता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, गांठ बांध के सुन लेना और ठूस लेना बात भेजे में। दुनिया का हर मॉलिक्यूल का नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे। दुनिया के हर मॉलिक्यूल का, चाहे वो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, दुनिया के हर मॉलिक्यूल का नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो अपने अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे। और अगर ये चीजें, और ये ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता दूंगा आगे, टेंशन ना लो, फ्री एनर्जी होता है। अगर ये चीजें शॉर्ट डिस्टेंस इंटरवल में चल रही है, विद इन द सेल, नाइबरिंग द सेल चल रही है, दिस इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव मतलब कुछ एफर्ट नहीं लगाना। मैंने कहा ना, नेचुरल टेंडेंसी है, मॉलिक्यूल चली जाएगी अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज पैसिव। कह रहे फिर एक्टिव क्या होता है? मान लो कि सब्सटेंस यहाँ लो है, ये वाली लो थी, सॉरी, यहाँ लो है और यहाँ हाई है, तो अगर सब्सटेंस को यहां से यहां आना है तो आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा। आपको नहीं लगाना, वो उस मॉलिक्यूल को लगाना है जो होगा मूव, जो होगा ट्रांसपोर्ट। और अगर ऐसा हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आप किसी लिफ्ट में फोर्थ फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर की तरफ जाना चाहते हैं, ओके। लिफ्ट में ऑलरेडी अगर 4-5 पर्सन हैं, लिफ्ट ऑलरेडी ऑक्युपाइड है लगभग अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से, 5 पर्सन है मान लो लिफ्ट में, ओके। अब लिफ्ट जैसे ग्राउंड फ्लोर भी, तो ग्राउंड फ्लोर पे जब लिफ्ट खुली तो 5 पर्सन क्या हो गए, चढ़ गए लिफ्ट में। अब लिफ्ट क्या होगी, ऑक्युपाइड हो गई। अभी देखो कि वो लिफ्ट थी खाली, अब वो लिफ्ट में 5 पर्सन भूल गए, यानी कि चले गए। अब लिफ्ट हो गई फुल, यानी कि वहां पर अब उस पर्सन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, ओके। उससे पहले का सीन सोचो, कोई आ रहा था अपने घर से, कोई आ रहा था ऑफिस से, उसी बिल्डिंग के ऑफिस से, कोई मान लो कि वह क्लीनिंग स्टाफ था, है, कोई मान लो कि प्रिंसिपल थे, ऐसा मतलब अलग अलग 5 टाइप के लोग अपने अपने डेस्टिनेशन से आए। यानी कि पहले 5 पर्सन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं थे, एक्सप्रेडेड थे। प्रिंसिपल साहब अपने ऑफिस में, क्लीनिंग स्टाफ अपनी सफाई में लगा हुआ था, आप स्टूडेंट हो, आप घर से आए हो, हॉस्टल से आए हो, हैं, ऐसे ही आपके पेरेंट्स आए हैं बाहर से, तो 5 अलग अलग पर्सन थे। तो पर्सन पहले स्प्रेडेड थे, कंसंट्रेटेड नहीं थे। अब जब वो सभी लोग आ गए लिफ्ट में, तो अब उनकी नेचुरल टेंडेंसी है, सब लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से भागो वहां से, भीड़ है यहाँ पे, नेचुरल टेंडेंसी है कि वो वहां से भागना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट, दिस इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। कि वहां हाई कंसंट्रेशन है पर्सन की, वो चाहते हैं कि लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए। अब सुनो, 4th फ्लोर पे लिफ्ट रुकी, देखो जब जब इंटरनेट प्रॉब्लम होता है तो मेरी तरफ लिख जाता है तो मैं रुक जाता हूँ, अगर इसके बावजूद हो तो आप बोल देना, ठीक है। तो वो लिफ्ट जा रही थी जिसमें 5 पर्सन है, लिफ्ट ऑलमोस्ट मैक्सिमम लिमिटेड, मतलब उसका लिमिट था, उससे वो ऑक्युपाइड। 4th फ्लोर पे लिफ्ट रुकी। अब 4th फ्लोर पे 2 पर्सन ऑलरेडी वेट कर रहे हैं कि लिफ्ट आएगी और मैं चढ़ूंगा और 6th फ्लोर पे जाना है मुझे, और बाई चांस ये 5 पर्सन को भी 6th फ्लोर पे ही जाना है। अब मुझे एक बात बताओ
कि तो 2% फोर्थ फ्लोर पे रुके थे कि लिफ्ट में चढ़ेंगे, लिफ्ट रुकी भी फोर्थ फ्लोर पे, और क्योंकि उन्होंने स्विच ऑन किया था फोर्थ फ्लोर पे लिफ्ट के लिए, लिफ्ट रुकी भी सही, लेकिन इसमें ऑलरेडी 5% थे जिनको 6th फ्लोर पे जाना था, ऑलरेडी वो लिफ्ट में है। तो मुझे बताओ वो 2% जो फोर्थ फ्लोर पे से आना चाह रहे हैं लिफ्ट में, वो आसानी से आएंगे या उनको कुछ फेस करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा। जवाब लेट नहीं आना चाहिए, चाहे सही हो या गलत। आई डोंट लाइक टाइम वेस्ट एंड आई डोंट लाइक वन वे क्लास। मैंने कोर्स स्टार्टिंग में पहले ही बोला, दिस इज टू वे इंटरेक्शन, टू वे क्लास, लाइव डिजिटल इंटरेक्टिव क्लास। ऐसे करोगे रिकॉर्डर दे दूंगा, देख लेना, खेला खत्म। इतना एफर्ट लगा रहे हैं, जवाब सही हो या गलत हो इंस्टेंट चाहिए, ठीक है। हाँ, तो उनको एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्या एफर्ट लगाना पड़ेगा? क्या एफर्ट लगाना पड़ेगा? तो एफर्ट ये लगाना पड़ेगा कि 5% ऑलरेडी है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ज्यादा है पर्सन की, और वो 2 बाहर है, तो इसका मतलब बाहर कंसंट्रेशन कम है, 2 ही तो हैं, वो 2 भी पास पास तो खड़े नहीं होंगे, थोड़ा सा दूर दूर ही होंगे, तो बाहर कंसंट्रेशन कम है पर्सन की, अंदर पर्सन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब अगर उनको आना ही है अंदर, तो ये 5 और असिस्ट करेंगे, अरे माता आएगी लिफ्ट, दोबारा चला जाना। अगर उनको नहीं मुझे अभी जाना है, तो वो धक्का मुक्की करके लिफ्ट में घुसेंगे, यस और नो। और अगर वो धक्का मुक्की करके लिफ्ट में घुसेंगे, तो इसका मतलब उनको क्या लगाना पड़ेगा? एफर्ट। हाँ भाई, लेग कितने लोगों को लग रहा है कि लेग और हाथ खड़ा करो एक बार? तो भैया इतने देर से कहानी सुना रहा हूँ, तो इतने देर में अभी बोल रहे हो? इतनी देर जो कहानी सुना है, कितने लोगों ने पूरा कहानी सुना है? अतिक सुना है? सर रुक रुक के, मतलब बहुत नहीं। हाँ सुने से, लेकिन कट रहा था सर। अच्छा हाँ सर, मेरा भी थोड़ा कट के आ रहा था भाई। अच्छा, ओके। अरे भाई तो बोलना चाहिए ना यार, 1-2 बार कटा तो। कहानी समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही बस उड़ गया? आ गया। चलो, तो हाँ मैं ये कह रहा था कि उनको ये एफर्ट लगाना पड़ेगा कि धक्का मुक्की करना, उनको एनर्जी लगाना पड़ेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट होना पड़ेगा लिफ्ट में घुसने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये लिफ्ट वाला एग्जांपल याद रखना, पूरी चैप्टर में काम आएगा कि अगर लिफ्ट में ऑलरेडी पर्सन है तो एफर्ट लगाना पड़ेगा एंटर करने के लिए, अगर लिफ्ट में ऑलरेडी पर्सन नहीं है तो लिफ्ट में जाने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। पैसिव एंड एक्टिव, ओके। देन पैसिव ट्रांसपोर्ट भी 2 प्रकार का होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि देखो, पैसिव और एक्टिव में क्या अंतर हो गया? पैसिव होगा सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, और एक्टिव होगा सब्सटेंस के लो कंसंट्रेशन से उस सब्सटेंस के हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कभी एनर्जी नहीं लगता और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही एग्जांपल है साइक्लोसिस, जो मैंने आपको साइटोप्लाज्म में भी पढ़ाया था, जब मैं आपको सेल पढ़ाया था। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है, मैंने बायोमोलिकुल्स में बताया था, याद होगा। क्यों होता है ये? तो ये इसलिए होता है कि साइटोप्लाज्म के पूरी मटेरियल अच्छे से क्या हो गया, प्रॉपर मिक्स हो और मेटाबॉलिक रिएक्शन अच्छे से चले। साइक्लोसिस इज अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके, एक्टिव मूवमेंट बोल सकते हैं उसको। हाँ, देन पैसिव ट्रांसपोर्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। समय 1 मिनट है, इस दोनों में डिफरेंशिएट करने में थोड़ा समय लगेगा। अगले मीटिंग में हम लेते हैं सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अभी तक जो भी बताया आप उसको एक बार क्या करो, समराइज करके रिकॉल करो, अगले मीटिंग में मिलते हैं।